पंजाब से जुड़ी इस वक्त एक सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में किस किस के नाम है और किस लोकसभा सीट से किसको उतारा गया है, एक एक करके आपको ये बताते हैं। तो श्री आनंदपुर साहिब से प्रेम सिंह चंदू माजरा उम्मीदवार हैं। तो पंजाब से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी, शिरोमणि अकाली दल ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और जैसा कि पहले से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही शिरोमणि अकाली दल की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी और उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो आपको बता दें कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और 13 में से 7 पर घोषणा कर दी है शिरोमणि अकाली दल ने। पटियाला से NK शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो एक एक कर पूरी डिटेल आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो श्री आनंदपुर साहिब से प्रेम सिंह चंदू माजरा उम्मीदवार हैं और पटियाला से NK शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पटियाला से परनीत कौर को चुनावी मैदान में उतारा है। परनीत कौर इससे पहले कांग्रेस में थी। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। तो पटियाला के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको जानकारी दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं। तो पंजाब से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ा सियासी प्रयोग किया है। पंजाब सरकार में जो 5 मंत्री हैं उनको ही चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसमें लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीथेर, गुरमीत सिंह खुडिया, डॉक्टर बलबीर सिंह। तो वहीं अब शिरोमणि अकाली दल ने भी अपने 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बता दें आपको कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और 13 में से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शिरोमणि अकाली दल ने कर दिया है। एक एक कर जानकारी भी आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। तो 7 उम्मीदवारों की लिस्ट शिरोमणि अकाली दल ने जारी कर दी है। और एक और बड़ा पॉइंट यहां पर यह जानने योग्य है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। कई हफ्ते पहले तक इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया। पेंच इसी को लेकर फंसा रहा और फिर भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ऐलान किया कि बीजेपी अपने दम पर, अकेले दम पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी बीच शिरोमणि अकाली दल ने भी अब 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, किस किस के नाम है इस लिस्ट में? जी बिल्कुल, अकाली दल की ओर से 7 कैंडिडेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जो है वो अकाली दल की ओर से जारी था और लगभग तय माना जा रहा था कि खालसा सिलसिला दिवस के दिन जो है लिस्ट जारी की जाएगी और 7 कैंडिडेट की लिस्ट जो है जारी की गई है। और 7 कैंडिडेट्स में सबसे पहले जो नाम है डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा। जो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा हालांकि श्री अनंतपुर साहिब से संबंध रखते हैं और चुनाव भी शायद अनंतपुर साहिब से लड़ना चाहते थे, लेकिन अनंतपुर साहिब से अगर बात की जाए तो प्रेम सिंह चंदू माजरा पर विश्वास जताया और डॉक्टर दलजीत चीमा को गुरदासपुर से टिकट दिया गया है। गुरदासपुर से डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जो है चुनाव लड़ेंगे दिनेश बाबू के खिलाफ। दिनेश बाबू बीजेपी के कैंडिडेट है। इससे पहले सनी देओल, माफ कीजिएगा, वहां से सांसद रह चुके हैं। अब गुरदासपुर से दलजीत चीमा जो है वो चुनाव लड़ेंगे श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा जो है इससे पहले भी श्री अनंतपुर साहिब से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। उसके बाद हालांकि मनीष तिवारी जो है जीते थे और अब जो है प्रेम सिंह चंदू माजरा पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया। श्री अनंतपुर साहिब से प्रेम सिंह चंदू माजरा श्री अनंतपुर साहिब से प्रत्याशी जो है अब होंगे। उसके बाद पटियाला की अगर बात की जाए तो NK शर्मा पर विश्वास वो जताया गया। NK शर्मा जो सुखबीर बादल है, पार्टी अध्यक्ष है शिरोमणि अकाली दल के, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। डेराबस्सी से विधायक भी ये रह चुके हैं और डेराबस्सी हल्का भी हालांकि पटियाला में आता है और काफी अच्छा जनाधार इनका पटियाला इलाके में माना जाता है। NK शर्मा को जो है पटियाला से टिकट शिरोमणि अकाली दल की ओर से दिया गया है। अनिल जोशी एक बड़ा नाम, अनिल जोशी जो है पहले बीजेपी में थे, अकाली दल में शामिल हुए थे
और अनिल जोशी पर विश्वास जो है अमृतसर से जताया गया है। लगभग तय माना जा रहा था कि अनिल जोशी को जो है अमृतसर से टिकट, दिन पहले विक्रम बजीठिया जो है अकाली दल के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा था कि अनिल जोशी जो है बेहतर कैंडिडेट जो है वो अमृतसर से, और अनिल जोशी पर विश्वास जो है अमृतसर सीट से जताया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए फतेहगढ़ साहब सीट की, तो विक्रमजीत सिंह खालसा जो वरिष्ठ नेता है अकाली दल के, उन पर विश्वास जताया गया है। और फरीदकोट की अगर बात की जाए, फरीदकोट में बीजेपी की ओर से क्योंकि हंसराज हंस चुनाव कर रहे हैं, और राजविंदर सिंह जो है गुरदेव सिंह बादल के जो ग्रैंडसन हैं, उन पर विश्वास जो है श्रोमणी अकाली दल ने जताया है। और लास्ट में संगरूर की अगर बात की जाए, तो इकबाल सिंह झूंटा अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं, उस पर विश्वास जताया, उनको टिकट जो है संगरूर से दिया गया है। 7 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है अकाली दल ने फिलहाल जारी कर दी है। जी, बड़ी बात यहां पर दीपक ये है कि इस बार का जो चुनाव है काफी अलग माहौल में होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक कुछ हफ्ते तक कयास ये लगाए जा रहे थे बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो सकता है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया और बात आगे नहीं बढ़ पाई, बात नहीं बन पाई। तो जहां पर एक तरफ 2020 तक बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल साथ थे, इस बार स्वाभाविक है कि सियासी समीकरण पूरी तरह से पंजाब के हर एक सीट को लेकर बदले हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन होता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं और फायदा भी मिलता, क्योंकि अगर शहरों की बात की जाए तो बीजेपी का अच्छा जनाधार, और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अकाली दल का जो है अच्छा जनाधार जो है वहां से माना जाता है। हालांकि गई चाहे वो किसानों के मुद्दे थे, SGPC के मुद्दे थे, और बंदी सिखों के मुद्दे थे, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर शर्तें जो है वो रखी गई थी, जिसको लेकर गठबंधन कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। उसके बाद सुनील जाखड़ जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष है, उनकी ओर से बयान सामने आता कि बीजेपी जो है अकेले चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद जो है बीजेपी की ओर से भी एक कैंडिडेट की एक पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। और आज अकाली दल की ओर से भी पहली लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की 7 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है जारी कर दी गई। जी दीपक, क्या शिरोमणि अकाली दल सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल चुनाव लड़ेंगे जो अगली लिस्ट आएगी? जी, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल की बात की जाए तो पहले से साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनकी जो पत्नी है हरसिमरत कौर बादल, वो चुनाव जो है वो बठिंडा से चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं। हालांकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन उनका तय माना जा रहा है, लेकिन सुखबीर बादल ने पहले ही साफ कर दिया कि वो चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। चलिए, और अगली लिस्ट कब तक आ सकती है? जी बिल्कुल, अगले कुछ ही दिनों में जो है, अगले 2-4 दिन में जो है अगली लिस्ट जारी हो सकती है। 6 कैंडिडेट्स की और लिस्ट जारी करनी है, जो अगले 3-4 दिन में जो है वो जारी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।